हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के इंडिकेशन के बारे में कि काम क्या करते हैं वो और साथ में काम कैसे करते हैं। इस चैनल में हम यह भी डिस्कस करते हैं कि असल प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को जहां तक संभव हो सके बिना मेडिसिन के भी मैनेज करने की कोशिश करें, क्योंकि मेडिसिन लेना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, इट्स अ फाइनल ऑप्शन नॉट इनिशियल ऑप्शन। जब हम बात करते हैं मेडिसिन की तो कई तरह के मेडिसिन है, जिसमें एक मेडिसिन ऐसा है जो कि ब्यूटिफिकेशन के लिए या आपके ब्यूटी को हैम्पर करने वाले फैक्टर्स को सप्रेस करने के लिए यूज होता है। और जब मैं बात कर रहा हूं ब्यूटी की, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्राइम पार्ट जो नजर आता है वह है आपका चेहरा। अगर आप किसी के चेहरे को देखेंगे बहुत साफ सुथरा है, यानी कि विदाउट एनी पिंपल्स है, तो आपके मन में ये बात आती है कि वाह यार कितना अच्छा चेहरा है, कोई भी पिंपल्स इसके में नहीं है। लेकिन अगर भगवान न करे कभी ऐसा हो और अगर आपके अंदर ऐसा प्रॉब्लम आने लगे कि एक्ने आने लगे, पिंपल्स आने लगे, तो हमको थोड़ा दिक्कत होता है। ये किसी को भी दिक्कत कर सकता है। बोलना आसान है कि कुछ नहीं होता, बट जिसको फेस करना पड़ता है वो फील कर सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम ऐसी है जो कॉस्मेटिक तरीके से काफी लोगों को परेशान करती है, खास करके एडोलेसेंस में, यंग एज में। जब आप यंग एज में मूव करने लगते हो तो ये प्रॉब्लम होती है, और यंग एज में ये प्रॉब्लम होना कॉमन है। हाँ, कॉमन कब तक है? जब तक ये आपको डिस्कंफर्ट कॉज ना करे, 2-4 छोटे मोटे पिंपल्स आए और जाएं तो कॉमन है। लेकिन अगर ये पिंपल्स की संख्या बढ़ती जाए और इसकी सीवियरिटी भी बढ़ती जाए, जो पेन कॉज करे, इन्फ्लेमेशन कॉज करे, तो फिर आपको इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि आखिर ये पिंपल्स होते कैसे हैं और क्यों होते हैं। तो आपको मैं बहुत सरल तरीके से शॉर्ट में बता दूं, पिंपल्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि आपके जो पोर्स हैं, स्किन के जो पोर्स हैं, जिसके थ्रू सीबम ग्लैंड ऑयल का सिक्रीट करता है, वो ब्लॉक हो जाते हैं। कैसे समझाऊं आपको मैं? मान लो कि एक बलून है, इस बलून के अंदर आपने हवा भरी हुई है, और अगर मैं एज्यूम करूं कि ये बलून आपका सीबम ग्लैंड है, इस बलून के अंदर भरी हुई हवा ऑयल है, और अगर आपने उस बलून को आगे से किसी ऑब्जेक्ट से बांध के रख दिया है, तो अब उसके अंदर की हवा, फिलहाल यहां पे हवा, अगर आप इसके रिस्पेक्ट में बात करो तो ऑयल वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी कि वो प्लग ब्लॉक कर देगा हवा को अंदर के अंदर। प्लग मतलब जिसको आपने बांधा है वो, या तो फिर जो नोजल आता है वो। तो अगर आप चाहते हैं कि हवा को रिलीज किया जाए, तो आगे जो आपने उसके फुग्गे के बलून के मुहाने पे, मुंह पे बांधा हुआ है या प्लग किया हुआ है, इसको आपको रिलीज करना पड़ेगा। रिलीज करोगे तो अंदर की पूरी हवा गायब हो जाएगी। अब इसी चीज को हम मिमिक करते हैं अपने स्किन के साथ। स्किन के मेनली दो टाइप होते हैं, एक होता है ड्राई स्किन और दूसरा होता है ऑयली स्किन। ड्राई स्किन मतलब जिसकी त्वचा रूखी रूखी होती है, उसको बार बार बॉडी लोशन जैसे कोई भी ऑयली सब्सटेंस को लगाना पड़ता है, वरना खिंचा खिंचा महसूस होता है। और दूसरी तरफ इसका उल्टा है ऑयली स्किन, जिसके स्किन पे हमेशा ऑयल निकलता रहता है, उसको हैंकी से, टिश्यू से बार बार साफ करेंगे तो पूरा ऑयल उस पर आने लगेगा। तो ऑयली स्किन भी अच्छी नहीं है और ड्राई स्किन भी अच्छी नहीं है। ड्राई स्किन वालों को कोई ऐसा सब्सटेंस लगाना पड़ेगा जो उसकी स्किन को ऑयली मेंटेन करके रखे, और ऑयली स्किन को ऐसा लगाना पड़ेगा कि उसको कम करके रखे। तो प्रॉब्लम तो दोनों तरफ है, सॉल्यूशन तो एक ही है कि आप कैसे मैनेज कर पाते हो। अब यहां पे प्रॉब्लम की बात करें, अगर हम पिंपल्स की बात करें, एक्ने की बात करें, तो ये जो ऑयल बनाने वाली ग्लैंड है, वो अगर ज्यादा मात्रा में ऑयल बनाएगी तो ऑयल जो है सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से धूल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। धूल को अट्रैक्ट करके, यानी कि समझो कि ऑयल पे धूल प्लग हो रहा है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके उस पोर को जहां से ऑयल निकल रहा है उसको ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे फुग्गे पे, बलून पे आपने बांध करके ब्लॉक किया था हवा को, और वो फूल गया था, फूला हुआ स्टेज में ही था, वैसे ही यहां पे अगर सीबम ग्लैंड से निकलने वाले ऑयल को, उस पोर को आपका धूल विथ ऑयल प्लग कर देता है, ब्लॉक कर देता है, तो अंदर ही अंदर वो ऑयल जो है ना थोड़ा साइज वाइज बड़ा होने लगेगा। वहां पे बैक्टीरिया के लिए भी अच्छी जगह बन जाएगी, बैक्टीरिया भी ग्रोथ होने लगेगा, इन्फ्लामेशन भी होने लगेगा, आपको दर्द भी होगा, और आप डिस्कंफर्ट तो ऐसे भी फेस कर रहे हो, कॉस्मेटिक तरीके से थोड़ा सा दिक्कत और भी ऑलरेडी आ रही है। तो ये सब प्रॉब्लम है आपके एक्ने का, पिंपल्स का। अगर छोटे मोटे पिंपल्स है तो वो आराम से आके चले जाएंगे, डाइट पे आप ध्यान रखोगे तो चला जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो डॉक्टर आपको कई दवाइयां सजेस्ट करते हैं। आज मेरे हाथ में एक ऐसा ही क्रीम है, जेल है समझो, जो कि आपके इस प्रॉब्लम से रिलीफ देने का काम करता है। जैसे रैंडम सैंपल है, ये आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के भी कोई अच्छी क्रीम यूज कर सकते हो। मेरे हाथ में जो क्रीम है या जेल है बोलना चाहिए, उसका जो ब्रांड नेम है वह एक्ने जेल, नॉट स्पेसिफाइड, जस्ट एक्ने जेल। और इसको बनाने वाली कंपनी है एंटेक्स, इट्स नॉट वेरी कॉमन, एंटेक्स कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर दो एक्टिव कॉन्स्टेंट हैं, पहला आपका क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट और दूसरा आपका निकोटिनामाइड, और ये दोनों का एक जेल फॉर्मेशन है। तो आखिर ये पिंपल को कैसे कम करने में काम करता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके कॉन्स्टेंट को, तो आप पाएंगे कि एग्जैक्टली, डायरेक्टली, कंप्लीटली पिंपल्स के ऊपर काम करने वाले ड्रग नहीं है। हाँ, ये पिंपल के कॉज को अफेक्ट करने वाले ड्रग जरूर है। तो जैसा मैंने कहा, कॉज को अगर आप कम करते हो तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिक कम होने वाला ही है। पहला जो आपका कॉन्स्टेंट है वह क्लिंडामाइसिन, जो कि एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता है। और जैसा मैंने कहा,
ऑयल प्लस डस्ट अगर स्किन पे आ गए तो वहाँ पे चांसेस है कि बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है। इसीलिए सजेशन यही दिया जाता है कि डेली आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो शाम को एक माइल्ड और जेंटल अच्छा आयुर्वेदिक फेस वॉश यूज़ करके आप अपनी स्किन को साफ किया करो। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही आते हो पानी से मुंह धो लेते हो तो ऑयल तो पानी से जा नहीं सकता, जो प्लग ब्लॉक कर दिया है वो तो निकल नहीं सकता। इसलिए सरफेक्टेंट के फॉर्म में हम फेस वॉश का यूज़ जरूर कर सकते हैं, वो करना ही चाहिए। तो ये ड्रग कैसे काम करता है? तो जैसे मैंने कहा कि आपका जो क्लिंडामाइसिन है ये एंटीबायोटिक का एग्जांपल है। जब इसे आप अप्लाई करते हो उस पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट पे, इट्स नॉट अ कॉस्मेटिक क्रीम की पूरा आपके चेहरे पे लगा लिया, अफेक्टेड पार्ट पे ही आपको इस तरीके से लगाना है। चेहरे को धोने के बाद साबुन यूज मत करिएगा, फेस वॉश आप यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद ड्राई करने के बाद इसको आपको अफेक्टेड पार्ट पे लगाना है। जब आप इसे अप्लाई करते हो तो उस पर्टिकुलर पार्ट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है ये ड्रग उस बैक्टीरिया की प्रोटीन के सिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करता है। अब ये समझ में आ रहा होगा कि आप प्रोटीन सिंथेसिस मतलब ये क्या चीज होती है, कैसे समझ में आए आपको? चिंता की कोई बात ही नहीं है। भाई बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए अगर बैक्टीरिया के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए कई चीजें करनी पड़ती हैं। जैसे हमको अपने लिए सर्वाइव करने के लिए खाना खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं। ये जो काम कर रहे हो आप उसी जॉब का एक पार्ट है, इसका बिना मेरी फैमिली कैसे चलेगी? तो ये सब मेरे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर आप मेरे वीडियोस देखना बंद कर दो, सपोर्ट करना बंद कर दो, तो जो सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा बहुत आ रहा है या जो मुझे कहीं से मोटिव मिल रहा है वो तो नहीं मिल पाएगा। अगर सब तरफ से ऐसा करके बंद हो जाए तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगा? सारी चीजें मुझे कट करनी पड़ेंगी। तो आप समझ रहे हैं कितना जरूरी है आपका सपोर्ट मेरे लिए भी। वैसे ही बैक्टीरिया के लिए जरूरी होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, ताकि वो सारी एक्टिविटी को पूरा कर सके। अगर आप बैक्टीरिया के प्रोटीन के सिंथेसिस को अफेक्ट कर दोगे, इनहिबिट कर दोगे, तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा इसका मतलब है कि बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, और वही तो आप चाह रहे थे। तो ये आपका जो पहला ड्रग है क्लिंडामाइसिन, ये ऐसा ही काम करता है। दूसरा जो कंस्टिट्यूएंट है आपका निकोटिनामाइड, जिसे हम विटामिन B3 कहते हैं, ये एक ऐसा एजेंट है जो अगर आप कॉस्मेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो इसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है। नाउ व्हाट इज एंटी इन्फ्लामेटरी? अगर आप कॉमन व्यक्ति हैं तो सब कुछ जानना चाहिए आपको, आपका हक बनता है कि हर एक चीज आपके दिमाग में फिट बैठे। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब ऐसे ड्रग जो कि इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन। जब कभी भी आपके पिंपल्स बड़े हो जाते हैं, सूज जाते हैं, तो आप छुओगे तो बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो ये सूजन को, उठाव को हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं, और उसको रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि बनता है COX-1 और COX-2 के थ्रू। तो ये जो आपका दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है निकोटिनामाइड, विटामिन B3, ये इसी इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को, कैस्केड को, जो मिडविल पाथवे है उसको इनहिबिट करने का काम करते हैं। और इस तरीके से जो आपकी प्रॉब्लम के दो मेन अफेक्ट फैक्टर थे वो कम हो सकते हैं। पहला बैक्टीरिया आपका कम हो जाएगा, दूसरा आपका इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप पिंपल्स को भी ठीक कर सकते हो। याद रखिएगा, पिंपल्स के, एक्ने के कई अलग अलग वैरायटीज, कई अलग अलग स्टेज, कई अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो ये केवल ऑर्डिनरी केस के लिए यूजफुल होगा। एक ऐसा पिंपल जिसमें थोड़े गांठें बनने लगती हैं, बड़े फूलने लगते हैं, उस केस में शायद यह आपके लिए काम ना आए। तो काम आएगा कि नहीं आएगा इसका डिसीजन ना तो आप अपने जगह पे बैठ के कर सकते हैं, ना मेरा देखिए मैं सबके बारे में बात कर सकता हूं। हमारे वीडियोस बहुत कॉमन होते हैं, किसी भी लोगों के लिए होते हैं, इसलिए हम कभी भी ड्रग का डोज डिस्कस तो करते नहीं। अब मैं अगर कॉमन के लिए बात कर रहा हूं, देखने वाले कॉमन भी होंगे और जिनकी सीवियरिटी ज्यादा होगी वो भी देखेंगे। तो कॉमन वाले यूज करेंगे तो उनको तो फायदा दिखने लगेगा, बट जो सीवियर वाले देखेंगे उनको काम नहीं आएगा। फिर वो आकर के बोलेंगे या किसी से कहेंगे कि ये ड्रग बिल्कुल काम का नहीं है। तो भाई अगर आपको भूख जितनी लगी उतना ही रोटी दोगे तब सेटिस्फैक्शन होगा ना। अगर आपको भूख लगी बहुत दिन से, 4 दिन से खाया नहीं और आपको सिर्फ 2 रोटी दूंगा तो आपका काम तो होगा नहीं। इसलिए पहली भूख पहचानिए, यानी कि आपकी सीवियरिटी पहचानिए, फिर ड्रग का डोज डिसाइड कीजिए और आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ऐसा हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस एंड ऑडियोज। थैंक यू, टेक केयर।